नमस्कार। स्याही की सृष्टि में आपका स्वागत है। आज श्रीमद् भगवद गीता के 15वें अध्याय का महात्म सुनाने जा रही हूँ। ओम श्री परमात्मने नमः। श्री महादेव जी कहते हैं, पार्वती, अब गीता के 15वें अध्याय का महात्म सुनो। गौड़ देश में कृपाण सिंह नामक एक राजा थे, जिनकी तलवार की धार से युद्ध में देवता भी परास्त हो जाते थे। उनका बुद्धिमान सेनापति शस्त्र और शास्त्र की कलाओं का भंडार था, जिसका नाम था सरब मेरुंड। उसकी भुजाओं में प्रचंड बल था। एक समय उस पापी ने राजकुमारों सहित महाराज का वध करके स्वयं ही राज्य करने का विचार किया, किंतु ऐसा निश्चय करने के कुछ ही दिनों बाद वह हैजे का शिकार होकर मर गया। थोड़े समय में वह पापात्मा अपने पूर्व कर्म के कारण सिंधु देश में एक घोड़ा हुआ। घोड़े के लक्षणों का ठीक ठाक ज्ञान रखने वाले किसी वैश्य पुत्र ने उसे खरीद लिया और राजा को भेंट करने के उद्देश्य से उस अश्व को बड़े यत्न के साथ राजधानी तक ले आया। राजा के पास पहुंचकर आदर पूर्वक बोला, देव, उत्तम लक्षणों से संपन्न यह अश्व आपको भेंट करने के लिए मैं सिंधु देश से यहाँ तक लाया हूँ। कृपया कर इसे स्वीकार करें। राजा ने देखा, वह घोड़ा वास्तव में उच्च श्रवा के समान सुंदर रूप और शुभ लक्षणों से परिपूर्ण था। अश्व का लक्षण जानने वाले अमात्यों ने इसकी बड़ी प्रशंसा की। सुनकर राजा अपार आनंद में निमग्न हो गए और उन्होंने वैश्य को मुंह मांगा सुवर्ण देकर तुरंत ही घोड़ा खरीद लिया। कुछ दिनों के बाद राजा शिकार खेलने के लिए उसी घोड़े पर चढ़कर वन को चले। वहां मृगों के पीछे उन्होंने अपना घोड़ा बढ़ाया। पीछे पीछे सब ओर से दौड़कर आते हुए समस्त सैनिकों का साथ छूट गया। वे हिरणों द्वारा आकृष्ट होकर बहुत दूर निकल गए थे। जब राजा प्यास से व्याकुल हुआ, तब घोड़े को एक वृक्ष की डाली से बांधकर स्वयं जल की खोज करने चला गया। कुछ दूर जाने पर उसने देखा कि एक पत्ते का टुकड़ा हवा में उड़कर शिलाखंड पर गिरा है। उसमें गीता के 15वें अध्याय का आधा श्लोक लिखा हुआ था। राजा उसे बांचने लगा। उसके मुख से गीता के अक्षर सुनकर घोड़ा तुरंत गिर पड़ा और अश्व शरीर त्याग कर दिव्य विमान पर बैठकर स्वर्गलोक को चला गया। अपने घोड़े के मर जाने का राजा को बहुत दुख हुआ। वह पहाड़ पर चढ़कर एक उत्तम आश्रम में गया, जहां नागकेशर, केले, आम और नारियल के वृक्ष लहलहा रहे थे। आश्रम के भीतर एक ब्राह्मण बैठे हुए थे, जो सांसारिक वासनाओं से मुक्त थे। राजा ने उन्हें प्रणाम करके बड़ी भक्ति के साथ अभी अभी हुई घटना के बारे में बताया और उसका कारण भी पूछा। राजा की बात सुनकर त्रिकालदर्शी, मंत्रवेत्ता और महापुरुषों में श्रेष्ठ विष्णु शर्मा नामक उस ब्राह्मण ने कहा, राजन, पूर्व काल में तुम्हारे सेनापति सरब मेरुंड ने तुम्हारे वध करने और राज्य को हड़प लेने का विचार किया था, किंतु उसी दौरान उसकी मृत्यु हो गई। पाप के विचार मात्र से वह घोड़े की नीच योनि में पैदा हुआ। जब तुम गीता के 15वें अध्याय के श्लोक का वर्णन कर रहे थे, उसके श्रवण मात्र से अश्व को स्वर्ग प्राप्त हुआ है। उसके बाद राजा के पार्श्ववर्ती सैनिक उसे ढूंढते ढूंढते वहां आ पहुंचे। उन सबके साथ ब्राह्मण को प्रणाम करके राजा प्रसन्नतापूर्वक महल में लौट आया और अपने पुत्र सिंहबल को राज सिंहासन पर अभिषिक्त कर दिया और स्वयं गीता के 15वें अध्याय का प्रतिदिन जाप करने लगा, जिससे उसने विशुद्ध चित्त होकर मोक्ष प्राप्त कर लिया। बोलो जय श्री हरि।